जो लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लगे हैं, ऐसे सब लोगों को एक जवाब हम सोशल मीडिया के माध्यम से देंगे। इतना ही निवेदन करते हुए सभी को बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आप सब लोग चाय और अल्पाहार की व्यवस्था की है, सब लोग चाय अल्पाहार लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए चाय और अल्पाहार की व्यवस्था कृपया करके सभी चाय पी के जाएंगे। अल्पाहार देखिए, हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। ये एक प्रकार का सद्बुद्धि दिलाने का काम था। कांग्रेस मर्यादित व्यवहार करे। इतनी बड़ी पार्टी जिसने इस देश के कई प्रांतों में राज किया, उससे आज उसका नेतृत्व इनकी मर्यादा का तार तार कर दिया, देश की आदर्श मर्यादा को तार तार कर दिया। नेहरू जी भी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे। कभी भी ऐसा निंदनीय कृत्य विपक्ष ने नहीं किया जो आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने कल किया था। देखिए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकते थे। जब वहां पर हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री जी के जो साथी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी खुद गए धरना स्थल पर, राहुल गांधी से बात की कि आप धरना मत दीजिए, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है, तो कहा कि आप सदन में चर्चा करा दो, नीट पर हम तैयार हैं। तो उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि आइए हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और कितने समय चर्चा होगी हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर देंगे। फिर मुकर गए कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, जुबान से जो व्यक्ति फिसल जाए। पहले तो सदन के अंदर जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तय हुआ, उस मीटिंग में तय हो गया, उस पर चर्चा करते नहीं। खड़गे जी हंगामा करते हैं, राहुल गांधी जी हंगामा करते हैं, सदन 2 दिन चलने नहीं दिया। तो ये हंगामा करना ठीक नहीं है, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। और इस प्रकार से धरना दे करके बैठ जाना, ये एकदम निंदनीय कृत्य है। इसलिए हमने आज प्रदर्शन किया कि कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले, उसके नेताओं को सद्बुद्धि मिले। अब वो इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे, राजस्थान के अशोक गहलोत जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा मांगा। अब उनको जरा सोचना तो चाहिए था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब 17 बार तो पेपर लीक हुआ, 2 बार यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हुए, कुल मिला करके 19 बार जब पेपर लीक हुआ, तो क्यों नहीं अशोक गहलोत जी ने त्याग पत्र दिया? क्यों नहीं डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने त्याग पत्र दिया? और अब किस मुंह से त्याग पत्र मांग रहे हैं? थोड़ा विचार करना चाहिए। देखिए, उस समय तो 2.5 साल लोगों ने नौकरी कर दी, फिर उनको घर बिठा दिया, उनको जीरो से वापस पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। और हमारी सरकार ने तो नीट पर तुरंत ही परीक्षा रद्द करके दूसरी परीक्षा करा दी, उसका परिणाम भी आ गया, लोग खुश हैं। लेकिन पता नहीं, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं है। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, वो प्रदर्शन भी विद्यार्थियों का नहीं था, क्योंकि उसमें जो घायल विद्यार्थियों को जब पूरी उसकी डिटेल्स ली गई, उसमें कोई भी नीट से संबंधित, नीट का अर्थ तक नहीं जानते थे। वो परीक्षा भी नहीं दी, विद्यार्थी नहीं थे, वो पत्थर फेंक थे। विद्यार्थी के हाथ में कलम होना चाहिए, उनके हाथ में पत्थर था, और पत्थर भी निशाना मार करके, टारगेट करके। यानी जो कश्मीर में जो पत्थर फेंक लोग थे, जो पहले सैनिकों पर पत्थर फेंका करते थे, उन्होंने पुलिस कर्मियों पर निशाना लगा करके पत्थर फेंका, जिससे कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। ये सब अपन ने देखा है।